गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और अभी सुबह के बजे हैं शायद 6 या 6, 6:30 बजे का ही टाइम है। तो अभी मैं बाहर की साफ़ सफाई कर रही हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। और आप देख ही रहे होंगे कि दीवार के ऊपर देखो, दिख रही है ना कितनी धूप है। और अभी टाइम सिर्फ 6 या 6:30 का होगा, लेकिन धूप इतनी बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं ना सुबह की शुरुआत आजकल बाहर से ही करती हूँ। अंदर का सारा मेरा सारा ही काम पड़ा है, सारा फैला पड़ा है। सिर्फ हमने नाश्ता किया है और बच्चे तो अभी सोकर उठे भी नहीं हैं, और सिर्फ इनके पापा और मैं ही उठी थी। उनको नाश्ता करा के मैंने भेज दिया है। भेज दिया क्या, उनको जाना ही होता है दुकान पे, तो वो चले गए हैं। और उसके बाद फिर मैं लग जाती हूँ अपने कामों पर। और ये अंदर का नहीं, ये सॉरी, बाहर का करने के बाद ना फिर मैं जाऊँगी अंदर। पहले मैं बच्चों को उठाऊँगी और फिर उनको नाश्ता वगैरह कराऊँगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि धूप इतनी बढ़ जाती है और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप होती है ना, तो कोशिश कीजिए कि सनस्क्रीन लोशन लगा कर ही आप सुबह की शुरुआत करें। तो मेरा तो यही है कि मैं बाहर आती हूँ ना, तो लगा कर ही आती हूँ, ताकि हमारी स्किन पर इतना ज़्यादा मतलब इसका धूप का असर ना हो। भाई काम तो है, चाहे धूप हो फिर चाहे छाँव हो, तो करने ही हैं। और चलिए अब ये करने के बाद चलते हैं अंदर। तो ये देखिए, बच्चों को मैंने उठा दिया था तो ये नहाकर भी आ चुके हैं। बड़े वाले बेटे ने ही छोटे वाले बेटे को नहला दिया। ये दोनों नहा लेते हैं क्योंकि जिस दिन इनकी छुट्टी होती है ना, तो ये शावर में ही नहाते हैं। तो ये नहा कर आए हैं और इन्होंने ना कम से कम 1 घंटा वेस्ट किया। पहले ये खेले बाहर और फिर उसके बाद ब्रश वगैरह किया। और जब तक ये नहा कर आए ना, तो मैंने इनके लिए नाश्ता भी बना दिया है। तो बड़े बेटे को, जैसे कि मेरे बड़े बेटे को ना मीठा बहुत पसंद है, जैसे कि खीर हो या फिर जैसे चावल की खीर हो या फिर मखाने की। तो हलवा ये बहुत कम खाता है। छोटे वाले को तो है हलवा खाने की, लेकिन बड़े वाला बहुत कम खाता है हलवा। तो इसलिए ना मैंने इनके लिए आज ना मखाने की खीर बनाई। तो उसमें काफ़ी टाइम निकल जाता है, तो वैसा ही अभी मैंने इनको ना बाहर भेजा। तो उसके बाद फिर मैंने मखाने की खीर बनाई, अभी वो बन चुकी है। तो मैंने ठाकुर जी को भी भोग लगा दिया है। और अभी ये इनका तेल वगैरह की ना अच्छे से मालिश कर दूंगी, क्योंकि सिरों में ना बच्चों के तो तभी अच्छी तरह हम मालिश कर पाते हैं, या तो उनकी छुट्टियां हो या फिर संडे हो या फिर बीच में कोई छुट्टी हो। तो डेली तो क्या होता है कि बच्चे नहाते हैं जल्दी जल्दी और ऊपर ऊपर तेल लगाया और चलो कंघी की। और आज ना इनकी जैसे कि छुट्टी है, तो मैं इनको अच्छे से मालिश कर रही हूँ सिर में। तो छोटे बड़े वाले बेटे की ना पहले मैं मतलब करती रहती थी, हर रोज़ भी कर देती थी, लेकिन अभी नहीं हो पाती, जैसे कि काम बहुत हो जाते हैं ना। तो इसलिए इनकी दोनों की, बड़े छोटे वाले की तो हो चुकी है और बड़े वाले की अभी मैं कर रही हूँ। और मैंने ना इसके बड़े वाले बेटे के ना बिल्कुल छोटे छोटे हेयर कट करवाए थे, बिल्कुल छोटे छोटे। तो अभी ना इसके बहुत बढ़ गए हैं, तो इसके ना बहुत जल्दी हेयर बढ़ जाते हैं। तो ये वही बातें हम कर रहे हैं कि इसके बढ़ जाते हैं और गर्व के बहुत कम बढ़ते हैं। और इसके जब मैंने ना बिल्कुल छोटे करवा दिए थे, तो टीचर्स भी ना स्कूल में पूछ रही थी कि तेरे हेयर कट किसने करवाए। तो इसने झट से ना मेरा नाम ले दिया कि मम्मा ने। तो मैम इसको बोल रही थी कि तेरी मम्मा को कॉल करूँगी कि कैसे हेयर कट करवाए हैं उसने। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं। तो खैर उन्होंने कॉल तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा हरमन को कि मैं तेरी मम्मा को कॉल करूँगी कि ये ऐसे क्यों हेयर कट करवाए। तो ये देखिए बच्चे तैयार हो चुके हैं और अभी ना इनको भूख भी बहुत लग रही है। तो उनको नाश्ता देने के बाद मैं लग गई हूँ फिर अपने अंदर के कामों में। और ये देखिए मैंने ना बेड शीट तो चेंज करनी ही थी, और भी छोटी मोटी सी डस्टिंग थी ना, वो भी करनी थी। और जो ये हल्की हल्की सी डस्ट हो जाती है ना हर रोज़ हमारे घरों में, ये साथ ही साथ अगर हम साफ़ कर दें तो साफ़ हो जाती है। अगर हम एक दिन भी मिस कर दें ना इसकी मतलब सफाई को, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये देखिए जैसे कि मेरा फर्नीचर तो ब्लैक से कलर का है, डार्क ब्राउन है, ये ब्लैक तो नहीं है। तो इसके ऊपर तो बिल्कुल दिखाई देती है डस्ट गिरी हुई, ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी भी। और ये देखिए बिल्कुल दिखाई दे रही है ना। तो ये देखिए काफ़ी गिर भी जाती है, ये देखिए।
और क्योंकि इसका कलर भी ऐसा है, और कुछ चाहे हम कितनी भी खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखें लेकिन डस्ट पता नहीं कैसे आ ही जाती है अंदर। और हम तो वैसे भी जूते चप्पल बिल्कुल भी नहीं अंदर अभी डालते, क्योंकि ठाकुर जी हमारे सामने ही बैठते हैं, तो इसलिए हम बाहर ही निकाल कर आते हैं। और पहले क्या था कि हम सोचते थे शायद हमारी जूते चप्पल के साथ आ जाती है धूल मिट्टी अंदर, लेकिन अभी तो वो भी नहीं डाल रहे, फिर भी इतनी धूल मिट्टी अंदर इकट्ठी हो जाती है। और ये देखिए मैंने ना ये बेडशीट काफ़ी टाइम पहले ना इसमें वॉश करके रख दी थी, तो इसमें से कई बार कुछ सामान निकालते हैं ना तो बच्चे उथल पुथल कर देते हैं। तो आज मैं इनको भी ना अच्छी तरह तह लगा कर ना तो बेड में ही अच्छी तरह रखने वाली हूँ। और ये देखिए इसमें डाल दी है। और ये ना हमें हमारे कब काम आने वाली है, जैसे हल्की हल्की अभी गर्मी के बाद जो सर्दी आती है ना, तो उस टाइम पर हम इनको ऊपर लेने के लेने के काम आती है, ये लेते हैं। और ये देखिए मेरा सारा सर्दियों का सामान मैंने ना इसमें बेडों में ऐसे रख दिया है। और फिलहाल कुछ भी सामान मेरा बाहर नहीं है सर्दियों का, सब मैंने एडजस्ट कर दिया है बेडों में, क्योंकि बेड मेरे पास दो जोड़ी है, तो ऐसे ही मतलब मैंने बॉक्स में डाल दिए हैं। और इसमें से ना निकालना भी मुझे बहुत आसान लगता है कि हम अगर ऐसे सामान रखें ना और ऐसे बिल्कुल लगा कर रखें तो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए सामान को निकालना और यूज़ करना। तो ये देखिए बेडशीट भी मैंने इसी में ही रखी हुई है, क्योंकि मेरे पास ना बेडशीट शायद 8 9 या 10 ज़्यादा ही होगी, 10 12 होंगी। तो कुछ मैं जैसे कि थोड़ी न्यू होती हैं वो अलग से रख लेती हूँ, और थोड़ी सी पुरानी अलग रख लेती हूँ, और सबसे पुरानी का मैं कुछ भी बना लेती हूँ। जैसे हम नीचे बैठते हैं ना 2 3 चादरों को जैसे सिलकर नीचे बिठा बैठने के लिए बना लेते हैं। और जैसे कि अभी गर्मियों में क्या होता है कि हम ना ज़्यादातर नीचे ही बैठकर खाना खाते हैं ज़मीन पर, तो इसलिए मैं ऐसे मतलब ज़्यादा पुरानी बेडशीट का यही यूज़ करती हूँ। तो उनको जैसे जोड़ कर ना अच्छी सॉफ्ट सा जैसे बना लेती हूँ, और उसके ऊपर बैठकर खाना खाते हैं। और उनको ना वॉश करना बिल्कुल आसान होता है अगर हम बेडशीट का ही बनाए। और अगर हम वैसी चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे मैट वगैरह मिलते हैं ना बाज़ार से, तो उनको मुझे ऐसे लगता है कि वॉश करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम अपनी बेडशीट का ही यूज़ करके ऐसी चीज़ें बना लेते हैं ना, तो वो शायद ज़्यादा बेटर है। और ये देखिए दोनों रूम क्लीन हो चुके हैं, और ये भी बेडशीट मैंने चेंज कर दी है। और अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और झाड़ू के बाद मैं साथ के साथ पोछा भी निकालती जा रही हूँ, क्योंकि मैंने उस रूम में जब बेडशीट चेंज की और साथ के साथ झाड़ू लगाया, और मैंने वहाँ पर पोछा लगाने के बाद ना दोनों पर्दे बंद कर दिए और सिर्फ फ़ैन ऑन किया मैंने। तो हल्की सी जैसे गर्मी के कारण स्मेल सी हो जाती है ना रूम में, तो उसके लिए ही मैं फ़ैन ऑन करती हूँ, वरना फ़ैन ऑन करने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्मी इतनी हो जाती है कि हम पोछा लगा रहे हैं ना तो साथ के साथ ही सूखता जाता है वो। तो ये देखिए मेरा ये रूम भी क्लीन हो चुका है, और इसमें झाड़ू लगा दिया है मैंने, पोछा भी साथ के साथ लगाने के बाद अभी आई हूँ मैं लिविंग रूम में। और पूरा क्लीन करने के बाद वही यहाँ पर भी मैं अच्छे से पोछा लगा लूँगी। और यहाँ पर ना मैंने 2 3 बार पोछा लगाया, पहले तो बिल्कुल गीला करके लगाया और फिर बिल्कुल ड्राई सा, और फिर उससे भी ज़्यादा ड्राई, क्योंकि यहाँ पर ना बच्चे कुछ भी खाते हैं ना, या जैसे कि आजकल वाटरमेलन खाते हैं बच्चे, तो चींटे से गिर जाते हैं तो वो बिल्कुल जम जाते हैं। तो उनको अच्छे से साफ़ करने के लिए ना थोड़ा सा ऐसे ही करना पड़ता है। तो ये देखिए मेरा लिविंग रूम भी बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और इसके बाद चलिए चलते हैं किचन में।
तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ना मैंने फिर सोचा चलो खाना भी बना लेती हूँ, लंच लंच तो टाइम जैसे अभी नहीं हुआ था और बच्चों की छुट्टी होती है ना जिस दिन, तो थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ कि लंच थोड़ा सा जल्दी बना लूँ, क्योंकि बच्चों ने सिर्फ खीर ही खाई है और कुछ भी नहीं खाया। तो अभी 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। तो मैं अब आज बना रही हूँ बच्चों के लिए कढ़ी चावल। तो जो छोटे वाला बेटा है ना, वो बोल रहा था कि मम्मा आज मैंने कढ़ी खानी है। तो बड़े वाला बोल रहा था कि मम्मा हम ना बाज़ार से लेकर आते हैं कढ़ी। तो मैंने कहा नहीं, मैं खुद बनाती हूँ आज। तो कढ़ी और चावल ही सिर्फ बनाएंगे आज हम तो तीनों माँ हाँ, माँ बेटा और हम तो कढ़ी चावल ही खाएंगे। और इसके पापा खाते हैं रोटी, उनको तो रोटी मतलब चाहिए, कढ़ी के साथ थोड़े बहुत चावल खाएंगे वो, नहीं तो उनको रोटी ही पसंद है। वो ज़्यादा चावल नहीं खाते। और ये देखिए मेरी कढ़ी तैयार हो चुकी है और मैं ना सिर्फ, शायद मैं काफ़ी बार आपसे शेयर कर चुकी हूँ, सिर्फ मैं 15 मिनट में कढ़ी बना लेती हूँ और इतनी टेस्टी कढ़ी बनती है ना, बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए सिर्फ ना जब तक इसमें उफान आएगा ना, मतलब इसमें, तो तब तक मैं इसको घुमाऊंगी। उसके बाद ना मैं इसको कम आंच पर थोड़ी देर के लिए पकने दूंगी और फिर ये बिल्कुल अच्छे से पक जाती है और इतनी टेस्टी बनती है ना। मुझे इसमें मैंने कभी पकौड़ी वगैरह भी नहीं डाली, काफ़ी टाइम हो गए हैं। तो बच्चों को ना ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। और पकौड़ी मैं डाल भी देती हूँ, मुझे सिर्फ मुझे पसंद है या फिर इनके पापा को। तो बच्चे तो बिल्कुल भी पकौड़ी पसंद नहीं करते। और बच्चे, अगर मैं इसमें ना हरी धनिया भी डाल देती हूँ ना, वो भी नहीं खाते। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मिक्सी में थोड़ा पीस कर ही धनिया या हरी मिर्च डालूँ। और कढ़ी मेरी बन चुकी है और अभी मैंने रख दिए हैं चावल पकने के लिए। और चावल रखने के बाद और कढ़ी बनने के बाद ना मैं फिर जाऊँगी नहाने के लिए। और नहाने से पहले ना मैं बच्चों को बिठा कर जाऊंगी पढ़ने के लिए, क्योंकि बच्चे अभी सुबह उठे थे ना, उसके बाद मस्ती फिर मस्ती। तो मैंने अभी इनको बोला कि मैं नहा कर आती हूँ, लंच फिर बाद में करेंगे, साथ में इनके पापा भी आ जाएंगे। तो मैंने कहा इनको कि तुम अपना काम करो जो स्कूल का मिला है, तो वो ये करेंगे और जब तक मैं नहा कर आऊँगी और फिर आकर हम सब इकट्ठा ही लंच कर लेंगे। और इसी के साथ चलिए मैं अपनी वीडियो का करती हूँ एंड। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।